मित्रों, ओमकारेश्वर क्षेत्र में प्रवेश करते ही नर्मदा मैया की परिक्रमा को निकले तीर्थ यात्रियों के दल को देखकर मन उत्साह से भर गया। मित्रों, उज्जैन में जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो हमें उनके साथ ही उज्जैन व आसपास के तीर्थ स्थानों के दर्शन का लाभ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं श्री ममलेश्वर महादेव के दर्शन के साथ ही श्री नर्मदा कावेरी संगम स्थान के दर्शन के उद्देश्य से हमने एक नौका चुनी। नौका में बैठते ही श्री रामचंद्र जी का वो प्रसंग याद आ गया। वहाँ सरयू एवं गंगा नदी का उल्लेख है, यहाँ नर्मदा व कावेरी का। यहाँ नाव में बैठने से पूर्व ही नाविक को हमें क्या देना है यह तय हो चुका है और वहाँ नाविक श्री राम जी की महिमा से परिचित है। उनके चरण स्पर्श होते ही पत्थर से नारी होने की घटना से भी इसलिए चरण धोकर ही उन्हें नौका में चढ़ाता है और पार उतराई लेने में भी आनाकानी करता है, क्योंकि वह समझ गया है उसके नाव में साधारण नहीं बल्कि दिव्य जन बैठे हैं। वह उनसे पार उतराई में धन की नहीं अपितु अपने उद्धार की कामना करता है। वह जानता है यदि उनकी कृपा हुई तो मैं भव सागर सहज ही पार हो जाऊंगा। स्मरण आया प्रसंग जिस काल का है वह अब नहीं। वही काठ की नाव, वही जल पर बैठने वाले हम साधारण से प्राणी, वह साधारण सा नाविक। मन हुआ पास से गुजरती नौकाओं को ध्यान से देखूं, कहीं इनमें से किसी नौका में श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण के साथ वो भाग्यशाली नाविक तो नहीं। हमारी नौका का नाविक युवा है। बीच बीच में वो पुराण कथाओं के प्रसंग हमें बताता जा रहा है। धनपति कुबेर ने इस मंदाता द्वीप पर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर इस शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिया। ओम आकार का यह द्वीप होने के कारण इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। कुबेर के स्नान के लिए कावेरी नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं से उत्पन्न किया। और भी कई प्रसंग वह हमें बताता जा रहा था। आसपास से दौड़ती नावें और तट पर खड़ी अनेक नावों को देखकर मन प्रफुल्लित था। दूर कहीं से झूले और अन्य चीजें दिखाई दे रही थी। लगता है कोई मेला चल रहा है। बाद में नाविक ने बताया कार्तिक मेले का आयोजन इस समय यहाँ किया गया। ढेरों नावों को देखकर लगता है इन नाविकों की कमाई भी बहुत अधिक नहीं, क्योंकि इन्हें प्राप्त होने वाला धन कम से कम 2 लोगों में बंटता है। कुछ धन वो व्यक्ति लेता होगा जो सवारियां लेकर नाव तक आता है और बाकी इन नाविकों को मिलता होगा।
नाव के निर्माण में निश्चित ही बहुत खर्च आता हो। विचारों में खोए खोए हम संगम स्थान तक पहुंच गए। बांध के पास ही और इस ओम आकार के द्वीप के निकट कावेरी आके नर्मदा से मिलती है। कावेरी और नर्मदा मैया का यह संगम स्थान अत्यंत सुंदर है। आसपास दौड़ती नौकाओं पर सवार सभी यात्री आश्चर्यचकित नेत्रों से यहाँ की सुंदरता को निहारते दिख रहे हैं। प्रकृति की विशालता को आंखों में समा पाना संभव नहीं। बस आनंद लीजिए, बढ़ते जाइए। विराटता है। संगम स्थान से पुनः वापसी हुई। अब हम तटों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। घाट पर सैकड़ों यात्री स्नान, पूजा आराधना में लगे हुए हैं। तट की सुंदरता इन रंग बिरंगी नावों से हर नाव पर अलग नाम लिखा है। जिसे जो भाया वही नाम नाव का रख दिया है। पापा की परी हमारे नाव पर लिखा देखा। नाव से मानो पूरे ओमकारेश्वर का ही चक्कर लगा लिया। अथाह जल और उसके अंदर सैकड़ों प्रजातियों के जीव जंतु। प्रकृति की विराटता, सौंदर्य देखना हो तो ऐसे ही स्थान पर पहुंच जाइए। ओमकारेश्वर मंदिर की झलक दिखाई देने लगी है। इसी स्थान से दर्शनार्थियों की लाइन लगती है।
एक के बाद एक मंजिल पर चढ़ते हुए दर्शनार्थी मंदिर तक पहुंचते हैं। शनिवार होने के कारण दर्शनार्थियों की अत्यधिक संख्या थी। हमने वीआईपी दर्शन में नेट से बुकिंग किया और आधे पौन घंटे में दर्शन कर बाहर आ गए। मंदिर से नीचे का दृश्य अत्यंत सुंदर था। हम पुनः नौका में सवार हुए और ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए रवाना। नदी पार करके यह मंदिर आता है। और श्री ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम पुनः अपने गंतव्य की ओर रवाना। नर्मदे हर हर नर्मदे। हर नर्मदे पण आहे का? हर नुसतंच हर हर नर्मदे। नर्मदे हर पण हर हर महादेव आहे। हा कारण ते हर हर महादेव आहे. सगळं कुठे चाललंय? ओंकारेश्वरला? नाही शनिवार आले ते पुढेही बरंच आहे ना, खंडवा वगैरे इधर उधर। खांडव्याला काय? खंडवेला घर आहे लोकांचे। आता ते राहतात ते आपल्या घरी जातील, किती दिवस बाहेर राहतील या। तसं नाही म्हणजे काय पकडलं